तो नीचे मत जाने दो, पेट में मत जाने दो, छोड़ो, जो हुआ भूल जाओ, काम खत्म। उसका प्रत्युत्तर भी मत करो। विष पचाने का यही तात्पर्य है। हम लोगों से ही होगा, आई जब नहीं होगा तो अमृत के विषय में का पड़े हो, जाओ छोड़ो, 84 के चक्कर में आ जाओ। जब ये जीवन रूपी समुद्र मथा जाएगा तो सबसे पहले ये विष आएगा। इसे बर्दाश्त करने का, सहन करने का, सेवन करने का अगर आपको तरीका प्राप्त हो, उत्तर प्रत्युत्तर मत दो, मुख बंद कर लो, अर्थात रा और म कह करके उस विष को पी जाओ। अगर असह्य हो रहा है तो राम राम करो, भगवान के उस नाम से जुड़ जाओ। अगर गाली बहुत असह्य हो रही हो तो नाम जप शुरू कर दो, उस नाम जप से उसे पचाने का प्रयास करो, अंदर भी मत जाने दो। अगर अंदर चला जाएगा तो नहीं, लोग कहते हैं अरे इसकी हथेली बड़ी खराब है, बहुत दिनों का बात ही बदला फेरता है, तो अंदर भी न उतरे। कहते हैं विष को गले में ही रोककर फिर कामधेनु उत्पन्न होगी। तो कामधेनु किसे दिया गया? अभी विष के बाद प्रथम फल रहा, जो कि थोड़ा बढ़िया फल रहा। ये दिया किसको गया? तो ऋषियों को। कामधेनु ऋषियों को जब प्राप्त होती है कि कामधेनु प्रथम फल है, इंगित ही करता है कि अगर किसी भी साधन का, किसी भी आपके उद्योग का प्रथम फल आवे तो उसे दान में लगाओ, उसे दान में दे डालो। कामधेनु उत्पन्न होती है तो ऋषियों को। कामधेनु का एक तात्पर्य संतोष, संतोष से समुद्र मंथन का काम करो। जीवन मंथन जो आवे उस पर बहुत आसक्ति न हो। अगर आसक्ति नहीं रहेगी तो अमृतत्व प्राप्त हो जाएगा। कहते हैं इसके बाद उच्च स्रवा, घोड़ा उत्पन्न हुआ, प्राप्त हुआ। श्रवा का अर्थ कीर्ति से लिया गया। श्रवा जो है कीर्ति, यश। आज जीवन में महाराज त्रिगुणातीत का तिक्रम आता है, कंचन, कीर्ति और कामिनी। उच्च श्रवा, उच्च श्रेणी की कीर्ति। हम भी अपने आप को परखें कसौटी पर कि हम किस श्रेणी के हैं। दैत्यों ने जैसे ही देखा उच्च श्रवा घोड़े को, सातमुख का कहा जाता था, शतमुहा था, बड़ा सुंदर उसका आवरण था, उसे देख करके वो लालायित हो गई, हमें प्राप्त हो जाए। भगवान ने उन्हें दिलवा दिया। जो उच्च श्रवा के फेरे में पड़ते हैं अमृत से वंचित हो जाते हैं, अर्थात जो कीर्ति के फेरे में पड़ेंगे ना वैसे अमृत से वंचित हो जाएंगे। उच्च श्रवा उपा गए। इसके बाद नंबर आता है, अब उनको मिला तो देवताओं के पक्ष को भी कुछ चाहिए, तो ऐरावत। हम एक एक तथ्य को इसलिए बता रहे हैं कि कथानक में तो घोड़ा था ही, हाथी था ही, लेकिन अगर इसे आध्यात्म से जोड़ा जाए तो ये कहा है। हाथी की छोटी छोटी आंख कही जाती है, उसे कोई भी वस्तु बड़ा दिखता है। 4 दांत वाला, बाहर से 4 दांत वज्र के समान उसके दिखते थे, बहुत विकराल काय, विशाल काय, ऐरावत। लेकिन उसका नेत्र छोटा। ऐरावत हाथी से तात्पर्य सूक्ष्म दृष्टि से। स्थूल दृष्टि अगर होगी तो स्थूल शरीर को आप देख पाओगे, सूक्ष्म दृष्टि होगी तो उस आध्यात्म से आप जुड़ जाओगे। ये मिलता किसको है? तो देवताओं को। आज जिसकी सूक्ष्म दृष्टि होती है अमृत उसी को प्राप्त होता है। इनको सूक्ष्म दृष्टि वाली अर्थात ऐरावत हाथी दिया गया। इसके बाद अप्सरा, पारिजात, लेकिन इसके लिए लालायती नहीं थे। कल्पद्रुम ये सब निकलता है। आई सब
इन्हीं लोगों को प्राप्त होता है, सूक्ष्म दृष्टि वालों को। अर्थात इसके पीछे मत भागो। इसके बाद लक्ष्मी देवी उत्पन्न होती हैं, शंख निकलता है, पारिजात निकलता है, मणि कौस्तुभ मणि निकलती है, भगवान को दिया गया। लक्ष्मी जी आती हैं, लक्ष्मी जी पर सारे लोग लालायित हैं। दैत्य भी चाहते हैं इस सुंदरी को हम प्राप्त करें, देवताओं के मन में भी आता है, ऋषि महर्षि देखते हैं। अर्थात धन किसको नहीं चाहता है, धन सभी लोग चाहते हैं। जो त्यागी हैं उनको भी धन की इच्छा होती है, जो बैरागी हैं उनको भी धन की इच्छा होती है। तो संसारियों की बातें का है, लेकिन वो धन किसको चयन करता है? धन प्राप्त कर लेना ये अलग की बात है, लेकिन उसका टिक जाना ये अलग की बात है। धन प्राप्त कर लेंगे तो का टिक जाएगा ना, वो चयन पात्र का करेंगी। लक्ष्मी जी हाथ में माला लिए हुए चयन कर रही हैं किसको डालें। जितने लोग लालायित हैं उसमें वो प्रतिस्पर्धा लगाई हैं, इनमें तो ये कमी है, इनमें तो ये कमी है। ऋषि महर्षि बड़े जापक हैं, तपस्वी हैं, लेकिन क्रोध इनको आ जाता है। दुर्वासा जी को देखती हैं तो दुर्वासा बहुत तपस्वी हैं, लेकिन बड़े क्रोधी हैं। इनके यहाँ हो सकता है हमसे कोई गलती हुई तो श्राप दे सकते हैं। दैत्यों के तरफ जाती हैं, उनके तरफ देखती हैं तो ये तपस्वी तो हैं लेकिन बहुत बड़े कामी हैं, इनके यहाँ नहीं। देवताओं के तरफ इनमें सब गुण है लेकिन बड़े स्वार्थी हैं, उनके तरफ भी नहीं। भूत भावन भोलेनाथ को देख रहे हैं, उनके तरफ दृष्टि टिकाते हैं, इनमें तो सब गुण ही गुण है। इनका नाम भी मंगलमय ही है, काम भी मंगलमय ही करते हैं। इनके जैसा नामी कोई नहीं है। ये नाम जापक हैं, भगवान से जुड़े रहते हैं, सब कुछ इनमें ठीक है, लेकिन ये श्मशान बिहारी हैं, बेस इनका मंगल है, इसलिए वो भी छंट जाते हैं। उठा करके दृष्टि जब देखते हैं तो एक कोने की तरफ पीतांबर ओढ़े बैठा है। अब वो इनको देख ही नहीं रहे हैं, जैसे वो आंख मुद लिए हों, दूसरे को देख रहे हों, अंदर देख रहे हों, इनको देख ही नहीं। अभी सोचती हैं आखिर ये सारे लोग हमें देखते हैं, जिनकी तरफ बढ़ती हूं तो सीना फुला कर बैठ जाते हैं। अब वो देख ही नहीं रहे वो कौन है। उनके पास जाते हैं तो भाई उनको बताना क्या है। उनके पास जाते हैं, हम आपको स्वीकार करना चाहते हूँ, कहते हैं हमें कोई मतलब नहीं। गले में उन्हीं के हार पड़ता है। अर्थात इसके पीछे जो भगेगा, धन के पीछे अगर जो भगा, धन उससे उतना ही दूर भगा। अगर जो उससे मुख मोड़ा तो ये उसके पीछे पड़ा। संसार में देख लीजिए, बहुत से त्यागी ऐसे हैं जो धन की इच्छा नहीं रखते, धन नहीं चाहा। तो धन जिनको नहीं चाहा, लक्ष्मी उनके पीछे पीछे पड़ गई। अब बहुत से लोगों को देखा गया कि रात दिन एक कर देते हैं धन के लिए, लेकिन उनके घर में व्यवस्थाएं नहीं संभल पाती हैं। लक्ष्मी से, धन से तात्पर्य यही है। इस जीवन को मंथन करते हुए भगवान के स्वरूप को, किसी भी स्वरूप को आधार बना करके, मन रूपी मंदराचल से प्रेम रूपी डोर बासुकी बना करके आज जब ये जीवन रूपी सागर का मंथन किया जाए तो नाम का आधार बना करके ऐसे विषयों को जो आते जाएं जीवन में, विषय रूपी विष, जीवन रूप में प्रतिकूलता, इसे पान किया जाए, न उदर में जाने दिया जाए, न बाहर आने दिया जाए। लक्ष्मी भी आवे, उसके पीछे न पड़े। तात्पर्य अगर इस तरह से मंथन करोगे तो सब जितने रत्न बताए गए, सब रत्न आपको प्राप्त होने लगेंगे। अब इच्छा आपकी है, रखो न रखो। कहते हैं दैत्य बड़ा परेशान हो गए। लक्ष्मी आई, ले लिए भगवान, स्वयं स्वीकार कर ली। झगड़ा उन पर था तो स्वयं स्वीकार कर ली उनको। अब की जो निकलेगा वो हम ही लेंगे।
आज तब जब ऐसा हुआ तो बारुणी निकल गई, लक्ष्मी के बाद बारुणी, अर्थात मादकता। और धन जिसको प्राप्त होता है महाराज, अहंकार तो प्राप्त हो ही जाता है। इसलिए सोच समझ करके धन को संग्रह करना चाहिए। दैत्य लक्ष्मी से वंचित हुए थे, नहीं पाए थे, देवता भी वंचित हुए थे, उच्च ईश्वरवा को पा गए थे। अब उनका ये रहा कि हमें जो मिलेगा वो हम अब इस बार हम ही लेंगे। बारुणी प्रकट हुई, बारुणी उनको दे दिया गया। और महाराज अब वो बारुणी ऐसा पेय है, पियो और अहंकार में जलो और मरो। ये बारुणी को पीने वालों को देख लीजिए, उजा करके वो पी करके गिरते कहाँ हैं तो नाली में गिरेंगे शराब पीने वाले। अब कुत्ता कुतिया मुंह चाटते हैं, यही जानते हैं कि कोई बड़ा प्रेमी है जो हमारा मुंह चाट रहा है, और नहीं तो लघु शंका भी उनके मुंह पर हो जाता है उनका, तो वही जानते हैं कि इतर उतर का छिड़काव हो रहा है। क्या पता है ये बारुणी ऐसा मादक है। अर्थात लक्ष्मी गई भले वहां, लेकिन थोड़े सा प्रभाव तो इन लोगों को देखने को प्राप्त हो ही गया था। अब देवता तो भगवान के आधार से जुड़े थे, नाम से जुड़े थे। पहले ही देवताओं को समझाए थे लालच मत करना, और लालच तो ही कर रहे थे। मादकता इनके तरफ बढ़ी, और जीवन में जो बारुणी को स्वीकार कर ले, अहंकार रूपी मादकता जिनके यहाँ आ जाए, वो जान लीजिए उनका सर्वनाश है। कहते हैं ऐसे जब बारुणी स्वीकार कर लिए तो अब नंबर आया ना, मंथन चल रहा है। फिर भी मंथन बंद नहीं है, क्योंकि परम उद्देश्य हमारा लक्ष्य तो अमृत पाना है। धन्वंतरी अवतार लेते हुए, अर्थात वैद्य, जीवन में वैद्य की जरूरत है। जीवन में वैद्य की जरूरत है, अमृत तब ही मिलेगा। और वैद्य कौन है? रामचरितमानस को उठाइए और देखिए, सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सदगुरु ही वैद्य है। आज धन्वंतरी वैद्य के रूप में प्रकट होते हैं। शंकर जी जो विष पिए, शिव कौन है? शिव कौन? रामचरितमानस को उठाइए, कुंजी है, भागवत की कुंजी रामचरितमानस है। भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। शंकर जी कौन? तो विश्वास। अगर आप इस जीवन का मंथन मन को मंदराचल बना करके, भगवान के किसी सगुण रूप को आधार बना करके, भगवान के नाम से जुड़ करके और प्रेम रूपी डोरी से करने लगेंगे, तो विश्वास रूपी शिव को वो जो विष आ रहा है ना, पिलाओ। अर्थात एक दिन अमृत हमें प्राप्त होगा, उस विश्वास से जुड़ करके उस विष को पीते जाओ। जो आ रहा है ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक न एक दिन तो प्राप्त होगा ही। जब इतना क्रम बीतता है तो सदगुरु रूपी धन्वंतरी प्रकट होते हैं। और सदगुरु रूपी धन्वंतरी के प्रकट होने पर अब उनके हाथ में अमृत का कलश होता है। अमृत आप आधार बना लिए हैं, नाम से जुड़े हैं, कथामृत से जुड़े हैं, भक्ति है। अब वो लेकर के कहते हैं, तो अमृत किसको कहा गया? शास्त्र का दोहन, अमृत है हरि नाम जगत में, अरे इसे छोड़ विषय विष पीना, करे हरि नाम नहीं तो जीना का, हरि नाम नहीं तो जीना का। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। काल सदा अपने रस डोले, ना जाने कब सिर चढ़ बोले। हरि का
नाम जपो निशिवासर, अरे इसमें बरस महीना का हो, हरि नाम नहीं तो जीना का, हरि नाम नहीं तो जीना का। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न आवे। भूषण से सब अंग सजावे, रसना पे हरि नाम न आवे। अरे देह पड़ी रह जाए यहीं पे, तो कुंडली और नगीना का, हरि नाम नहीं तो जीना का, हरि नाम नहीं तो जीना का। अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय विष पीना का, हरि नाम नहीं तो जीना का। हरि नाम अमृत है। वही सदगुरु रूपी धन्वंतरी निकलते हैं, हाथ में अमृत का कलश है। अदैत्य जान गए, अच्छा वो अमृत है किसमें? मिट्टी के घड़े में, किसी कटोरी कटोरा में। सोने का घड़ा और सोने के पात्र में अमृत है, अर्थात पात्र का चयन करके ही वो अमृत पिलाया जाएगा। अमृत तो है लेकिन सत्पात्र को दिया जाएगा। दैत्य छीन लिए तो कब पा गए? छीन लिए, लेकिन भगवान पात्र का चयन कर रहे हैं। धन्वंतरी के हाथ से वो निकल गया, अर्थात गुरु के हाथ से निकल गया।